सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वास। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा वेव्स वाले चैप्टर के। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ वेव आपको दिया हुआ है और स्पीड जो है वो आपको बताना है स्पीड। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट है वो है 4 पाई और के आपका दिया हुआ है 0.5 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसमें बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये तो गलत है, साउंड नहीं चल सकता वैक्यूम में। अगला बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये भी गलत है क्योंकि लाइट साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नेक्स्ट है साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पॉइंट सोर्स एमिट साउंड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ नॉन अब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा इसका। तो 2 points are at distances 2 and 3 meter respectively। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द वेव्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो माने I1 अपॉन I2 अगर हम कैलकुलेट करें, ये आपका आ जाएगा R2/R1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच विल बी 9/4। सो 9/4 विल बी करेक्ट आंसर एज गिवन बाई ऑप्शन नंबर सी। तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हैं। तो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 100t प्लस x/50 प्लस π/2। तो अब दोनों साइन हो गए, तो अब फेस आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फेस डिफरेंस आएगा, तो ये वाले दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो फेस डिफरेंस आपका आएगा π/2 माइनस 0.5। π/2 लगभग 1.57 होता है, माइनस 0.5। तो सॉल्व करेंगे 1.07 लीजिए, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कार इज मूविंग टुवर्ड अ क्लिफ। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्टेड साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी 2f। तो ये मान लीजिए क्लिफ है, यहाँ से आपने कार चलाई, आपने हॉर्न ब्लो किया f से, तो जाहिर सी बात है f' से ये रिफ्लेक्ट होगा और इसको ये f" से सुनाई देगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो f" होता है वो होता है f v साउंड प्लस v डिवाइडेड बाई v साउंड माइनस v। तो डॉपलर की इक्वेशन लगा के दो ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कह रखा है f" इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2f इज इक्वल्स टू f vs प्लस v बाई vs माइनस v। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2vs माइनस 2v इज vs प्लस v। सो vs विल बी 3v और v विल बी vs/3। तो v/3 आ जाएगा, b विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद स्पीड इतना। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स emitted are lambda and f respectively। ठीक है, the apparent frequency and wavelength recorded by the observer। तो आप मान लीजिए ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है। मान लीजिए इसने फ्रीक्वेंसी सुना f' और वेवलेंथ सुना λ'। तो यहाँ पे f' आपका आ जाएगा f v माइनस v ऑब्जर्वर, v माइनस v सोर्स। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो f' आ जाएगा आपका f v प्लस vo बाई v। अब vo जो है ये v/5 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो f' आ जाएगा f 6/5 यानी 1.2f। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखेंगे तो आ जाएगा v' इज इक्वल टू
और ये है कि वेवलेंथ चेंज होगा नहीं तो ऑब्जर्वर की वजह से, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विसल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज दिस, and what is the minimum frequency heard by an observer which is far away from the center। तो आप ऐसा मान लीजिए कि इसके सेंटर